नमो बुद्धाय दोस्तों। बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पहले क्षमा चाहता हूँ कि 2 महीने बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ कारणवश मैं आपसे इस चैनल पर वीडियो नहीं डाल सका। दोस्तों, आज के जीवन में लोग स्वार्थी हो गए हैं। दोस्तों, आज के ये जीवन में लोग इतने मतलबी बन गए हैं कि किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। दोस्तों, इस जीवन में इस वक्त जो आदमी है, उन आदमी में चालबाजी, धोखाधड़ी, यही सारे गुण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पाए जाते हैं। दोस्तों, इस चालबाज, धोखेबाजों से जरा बच के रहना। और तुम ऐसे मत बनो, क्योंकि महात्मा तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि चालबाजी और धोखाधड़ी ये बुरे लक्षण होते हैं। ये आदमी को ऊपर नहीं, कीचड़ में लेके जाते हैं। दोस्तों, चालबाजी और लालच ये सबसे बड़ा खतरा है जीवन में। दोस्तों, लालच एक बुरी बला होती है, ये आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक कहानी सुनेंगे जो कि महात्मा बुद्ध की आदर्श कथाओं में से एक है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही महात्मा बुद्ध की कहानियाँ आपको, महात्मा बुद्ध के उपदेश आपको मिल सके। हमारे इस चैनल पर महात्मा बुद्ध के उपदेश, कहानियाँ, उनके समकालीन भिक्षु, इनके बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, नगर में ज्योतिषियों ने बुरे नक्षत्र की घोषणा कर दी। नगरवासी डर गए थे, सब जगह हाहाकार मच गया था। लोगों ने ज्योतिष से नक्षत्रों की शांति के उपाय पूछे थे। तब उन्होंने यक्ष पूजा का आदेश दिया था। नगरवासियों ने यक्षों को बलि देने की इच्छा से चौराहे और दूसरे मार्ग पर मत्स्य, मांस आदि के साथ मिट्टी के खपरों में शराब रखी, ताकि यक्ष उन्हें खा पी कर प्रसन्न हो जाए। आधी रात के समय एक गिद्ध ने नगर में प्रवेश किया। मत्स्य, मांस का तथा शराब चौराहे पर पाकर उसने खूब पेट भर कर अपना भोजन किया। वो खा पी कर मस्त। इसके बाद वह नगर के उद्यान में वृक्षों के नीचे जाकर सो गया, क्योंकि खाने के बाद आदमी को नींद आती है। किसी को भी हो, खाने के बाद नींद आती है। रात भर उसे होश नहीं रहा। जब नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। लोग उद्यान में घूमने आने लगे। उसे डर लगने लगा कि अब मुझे लोग मार डालेंगे। स्वभाव से गिद्ध डरपोक होते हैं। दोस्तों, उसने सोचा, अब मैं नगर से कैसे निकल सकता हूँ। उसने अपना दिमाग लगाया, किंतु वह गिद्ध बहुत चालाक था। वह रास्ते के पास जाकर छिपकर लेट गया। लोग आते जाते रहे, किंतु वह कुछ नहीं बोला। इसी समय एक ब्राह्मण अपने कंधों पर चादर डाले नगर के तालाब में नहाने जा रहा था। ब्राह्मण को देखकर गिद्ध ने सोचा, ब्राह्मण धन लोभी होते हैं। मैं कोई ऐसा उपाय करूं कि यह ब्राह्मण मुझे अपनी चादर में छिपाकर गोद में ले जाकर नगर के बाहर निकाल दे। उसने अपना दिमाग लगाया। जैसे ही ब्राह्मण उधर से गुजरा, गिद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण। ब्राह्मण ने जब यह सुना तो उसने उत्तर दिया, मुझे कौन पुकार रहा है। फिर से गिद्ध ने कहा, ब्राह्मण मैं हूं। तो ब्राह्मण, मुझे क्यों बुलाया। तो गिद्ध ने कहा, सुन, मेरे पास 200 करशासन सिक्के हैं। यदि तुम मुझे गोद में ले
अपनी चादर में छिपाकर नगर से बाहर निकाल दे तो मैं तुम्हें ये कर शासन दे दूंगा। ब्राह्मण लोभी था। धन के लोभ में ब्राह्मण ने वशीभूत कर लिया। उसने सोचा सुबह सुबह शुभ बात है, गिदड़ अवश्य पूर्व जन्म का मेरा यजमान रहा होगा। यजमानों की सेवा करना तो ब्राह्मणों का धर्म होता है। पहले धर्म सेवा कर लूं, नहाना धोना बाद में हो जाएगा। ऐसा लाभ हानि का विचार करके उसने गीदड़ की बात मान ली। उसने गीदड़ को अपनी गोद में पुत्रवत उठाया और अपनी चादर में अच्छी तरह छिपा लिया ताकि कोई उसे नहीं देख सके। वैसे नगर की सड़कों पर अभी सन्नाटा ही था। इक्के दुक्के कोई दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे ब्राह्मण नगर द्वार के बाहर पहुंचा। गिदड़ ने चादर में छिपे छिपे ही पूछा, ब्राह्मण यह कौन सी जगह है? अब हम नगर द्वार के बाहर आ चुके हैं, क्या तुम्हें यहाँ उतार दूं? तब गिदड़ ने उसे कहा, अभी नहीं, थोड़ा आगे ले चल। इसी प्रकार बार बार पूछता पूछता गिदड़ उसे शमशान घाट तक ले गया। वहां पहुंचकर गिदड़ को जब पक्का विश्वास हो गया कि वह सुरक्षित स्थान पर है तो उसने ब्राह्मण से कहा, अब मुझे उतार दे। ब्राह्मण ने उसे अपनी गोद से नीचे उतार दिया। उसने कपड़ों को झाड़ते हुए उसने गिदड़ से 200 करशासन मांगे। गिदड़ ने अपनी चालबाजी दिखाई। गिदड़ चालबाज था, धोखाधड़ी वाला था और ब्राह्मण से कहा, अपनी चादर बिछा दे। तब ब्राह्मण धन का लोभी था, इसलिए ब्राह्मण ने धन के लोभ के अपनी चादर जमीन पर फैला दी। पास ही में एक सूखा पेड़ खड़ा था। गिदड़ ने उसकी धुन के पास खड़े होकर कहा, इस वृक्ष की जड़ में करशासन गड़े हुए हैं, यह खोद कर निकाल लो। ब्राह्मण उसकी बातों में आकर जमीन खोदने लगा। गिदड़ ने मौका देखा और उसकी चादर पर टट्टी पेशाब करके शमशान की ओर भाग गया। धन लोभी ब्राह्मण इक्का बक्का हो उसे देखते ही देखता रह गया। तीर कर्कश से निकल चुका था। अब जल्दी से अपनी चादर धोकर उसने तालाब में स्नान किया और दुखी मन से अपने घर में लौट आया। तो दोस्तों, आज की ये महात्मा बुद्ध की आदर्श कथा में से एक कथा थी चालबाज गिदड़ की और धन लोभी ब्राह्मण की। इसलिए दोस्तों, लालच एक बुरी बला होती है। लालच मत करो और कोई भी काम करना हो तो सोच समझ के करो, क्योंकि सोच समझ कर किया गया काम अच्छा होता है। अगर बिना सोच समझे कोई काम करते हो तो आपको हानि ही होगी, नुकसान ही होगा, आपका भला नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, लालच मत करो, किसी की मदद करो। कोई अगर आपको दुखी दिखे तो उसकी मदद करो, कोई प्यासा दिखे तो उसको पानी पिलाओ। ऐसे फालतू के टोटे मत करो, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप पुण्य करोगे तो पुण्य ही मिलेगा और पाप करोगे तो पाप ही होगा। दोस्तों, मरने के बाद किसी धन का हिसाब नहीं होता है, वहां पर तो पाप और पुण्य का ही हिसाब होता है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा, और इस जीवन में जो भी कर्म करोगे वैसे ही तुम जीवन जियोगे। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करो, अच्छे मार्ग पर चलो, महात्मा बुद्ध के सिखाए हुए उपदेशों को सुनो और उस पर चलने की कोशिश करो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।